Good morning, students. So today's topic is the ready-made environment of cloud computing. So this is the last topic in unit number 1. So let's start. Ready-made environment. So basically, what is environment? So environment is nothing but the platform which is provided by pre-installed software or which is provided by the service, so we can directly use our softwares without installation and downloading. So that is environment. एंड रेडीमेड इन्वायरमेंट्स मीन्स कि जो क्लाउड आप लोग यूज़ करते हो या फिर जो क्लाउड की सर्विसेज आप लोग यूज़ करते हो, वो सर्विसेज में आपको प्री इंस्टॉल कुछ सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे और वो सॉफ्टवेयर को आप लोग डायरेक्टली जो है एक्सेस कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलेशन एंड विदाउट डाउनलोडिंग. सो दैट इज़ रेडीमेड इन्वायरमेंट. सो रेडीमेड इन्वायरमेंट की डेफिनेशन देखते हैं. The ready-made environment mechanism is a defining component of PaaS cloud delivery model that represents a predefined cloud-based platform comprised of a set of already installed IT resources ready to be used and customized by a cloud consumer. So cloud computing के अंदर आप लोगों ने सर्विसेज के बारे में स्टडी किया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर 3 तरीके के सर्विसेज आपको मिलते हैं. सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. जिसके अंदर जो आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो आपको मिलता है कि आपको वो क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर जो आपका स्पेस है जो आपने परचेज़ करके लिया है या फिर आपने जो क्लाउड परचेज़ करके लिया है, वो क्लाउड में आपको सॉफ्टवेयर जो है डायरेक्टली यूज़ करने को मिलेंगे. वो जो सॉफ्टवेयर्स रहेंगे वो सॉफ्टवेयर्स के अंदर आप लोगों को इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोडिंग करना पड़ता है, बट आपको क्या क्या उसके लिए पैकेजेस चाहिए या फिर वो सॉफ्टवेयर आपको कैसे यूज़ करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल रहती है. देन सेकेंड सर्विस इज़ PaaS, दैट इज़ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को ही हम लोग रेडीमेड इन्वायरमेंट बोलते हैं कि जिसके अंदर या फिर ये सर्विस के थ्रू आप लोग जो सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना चाहते हैं ये ऑलरेडी आपके प्लेटफॉर्म पे जो है इंस्टॉल्ड रहते हैं, इसके रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट. जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर जो है अवेलेबल रहेंगे. इसका अगर एग्जांपल आपको देखना है दैट इज़ VMware. तो VMware के अंदर आप लोगों को बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है वो रेडीमेड मिलते हैं. जैसे कि उसके अंदर आपको .NET मिलता है, C मिलता है, C++ मिलता है. देन उसके अलावा जावा, कोड जावा, HTML, XCML, ये सारे लैंग्वेज जो है आपको VMware के एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करने रहते हैं और ये प्लेटफॉर्म के अंदर आप लोग उसको डाउनलोड करने की आपको ज़रूरत नहीं रहती. आप लोग डायरेक्टली जो है उसको यूज़ कर सकते हैं. उसके एट्रीब्यूट, उसके पैकेजेस सब वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे. तो इसको बोलते हैं रेडीमेड क्लाउड इन्वायरमेंट. अभी VMware एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करके लैपटॉप पे रख सकते हैं, बट अगर आपको आपके जो GB है या फिर आपका जो स्पेस है लैपटॉप का उसको अगर आपको सेव करना है तो ये सेम VMware को आप लोग ऑनलाइन क्लाउड के थ्रू यूज़ कर सकते हो. सो इसको बोलते हैं रेडीमेड इन्वायरमेंट कि जिसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल IT सोर्सेज अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट मिल जाएंगे. देन कंज्यूमर्स टू रिमोटली develop and deploy their own service and application within the cloud, and typical ready-made environments include a pre-installed IT resources such as database, middleware, development tool and governance tool. तो जब भी आप लोग ऐसे रेडीमेड टूल का इस्तेमाल करते हो तो आप लोग इसको रिमोटली यूज़ कर सकते हो. रिमोटली यूज़ करना यानी आप लोग इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो विथ योर ओन PC, ओन लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन, या फिर अगर आप लोग किसी अलग लोकेशन से अगर इसको एक्सेस करोगे तब भी ऐसे इन्वायरमेंट जो है एक्सेसिबल रहते हैं. देन ये जो रेडीमेड इन्वायरमेंट रहेंगे इसके अंदर जो प्री IT रिसोर्सेज रहते हैं इसमें आपको प्री इंस्टॉल में डेटाबेस, मिडलवेयर, डेवलपमेंट टूल्स एंड गवर्नेंस टूल्स ये सारी चीज़ें मिलेंगे. यानी आप लोग जो डेटाबेस यूज़ करते हो आपके डेटा को स्टोर करने के लिए, ये भी आपको रेडीमेड मिल जाएगा. आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बहुत सारे उसके क्वेरीज जो है ऑलरेडी प्री डिफाइन रहते हैं, आपको सिर्फ उसको रन करना पड़ता है. अगर इसका और एग्जांपल आपको देखना है तो आप लोग
वैम सर्वर को देख सकते हैं या फिर इसकी यूट्यूब पे भी वीडियो देख लीजिए। वैम सर्वर करके एक जो सॉफ्टवेयर आता है कि जिसके अंदर डेटाबेस जो है वो प्री डिफाइंड रहता है। आपको सिर्फ एट्रीब्यूट को जो है सिलेक्ट करना पड़ता है कि मतलब कि आपको कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए, देन कितने नंबर ऑफ़ रोज़ चाहिए, वैल्यूज़ को अपडेट करना है, तो वो सब क्वेरीज वहाँ पे रेडीमेड रहते हैं। आपको सिर्फ क्लिक करना रहता है। सो ये रेडीमेड इन्वायरमेंट रहते हैं। देन मिडलवेयर एंड डेवलपमेंट टूल्स, जैसे मैंने आपको बोला कि वीएमवेयर में आपको बहुत सारे डेवलपमेंट टूल्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं। तो ये इसकी डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं। क्लाउड कंज्यूमर यानी क्लाइंट का पीसी रहेगा, देन उसके लिए रेडीमेड इन्वायरमेंट रहेगा, ये आपका क्लाउड रहेगा। तो क्लाउड के थ्रू आप लोग आपके रेडीमेड जो इन्वायरमेंट है उसको एक्सेस कर सकते हो। A ready-made environment is generally equipped with a complete software development kit that provides the cloud consumers with the programmatic access to the development technologies that compress their prepared programming stacks. Middleware is available for multi-tenant platform to support the development and deployment of web application. Some cloud provides the offer runtime performance and billing parameter. For example, front-end instance of cloud service can be configured to respond to time-sensitive requests more effectively than back-end instance. सो बेसिकली जो रेडीमेड इन्वायरमेंट आपको मिलते हैं वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट ऑलरेडी उसके अंदर प्रोवाइडेड रहते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज़ अगर आप लोग नॉर्मली अगर जावा को इंस्टॉल करते हो तो आपको उसका इन्वायरमेंट अलग से डाउनलोड करना पड़ता है और उसकी जेडीके फाइल यानी जो रन करने के लिए फ़ाइल ज़रूरी रहती है वो जो फ़ाइल रहती है वो आपको अलग से डाउनलोड करके फिर प्रोग्राम जो है आप लोग एडिटर पे टाइप करके वो अगर फ़ाइल नहीं रहेगी डेवलपमेंट किट वाली या फिर रन करने वाली फ़ाइल तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होता, सिर्फ टाइप होता है, रन नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें नॉर्मली जावा को डाउनलोड करना है, जावा सॉफ्टवेयर को, तो हम लोग दो तरह के प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करते हैं। एक जेडीके रहता है और एक नॉर्मल एडिटर रहता है। तो जब आप लोग रेडीमेड इन्वायरमेंट यूज़ करते हो थ्रू क्लाउड तो आपको ये जो अलग अलग चीज़ों को डाउनलोड करना पड़ता है, तो ये कस्टमर के लिए ये प्रोग्रामेटिक जो एक्सेस रहता है वो इजी वे में रहेगा रेडीमेड इन्वायरमेंट में, बिकॉज इसके अंदर डेवलपमेंट किट जो है सॉफ्टवेयर के ये प्री डिफाइंड रहते हैं, आपको सेपरेटली डाउनलोड करने की नीड नहीं रहती। देन जो मिडलवेयर रहते हैं, मिडलवेयर इज़ अवेलेबल फॉर मल्टी टेंट प्लेटफॉर्म। तो मल्टी टेंट प्लेटफॉर्म यानी मल्टीपल प्लेटफॉर्म या फिर मल्टी टेंडेंसी वाले जो प्लेटफॉर्म रहते हैं कि आपको एट अ टाइम जावा भी यूज़ करना है, एट अ टाइम सी भी यूज़ करना है और आपको सारी चीज़ों के ऊपर आपका एप्लीकेशन रन करके भी देखना है कि अगर मेरा एप्लीकेशन जावा पे रन हो रहा है तो वैसे ही वो जावा के अलग अलग वर्जन में भी रन होना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे हम लोग मिडलवेयर प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं और ये जो मिडलवेयर प्लेटफॉर्म्स रहेंगे ये जब आप लोग क्लाउड थ्रू रेडीमेड इन्वायरमेंट में यूज़ करेंगे तो इसके पैरामीटर्स आपको रेडीमेड अवेलेबल रहेंगे। आपको बैकएंड और फ्रंट एंड के लिए अलग अलग से जो है प्रोग्राम रन करने की ज़रूरत नहीं रहती। बेसिकली मिडलवेयर में या फिर जो भी एप्लीकेशंस में आप लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं, आपके प्रोजेक्ट को रन करते हैं, तो आपको फ्रंट एंड एंड बैक एंड अलग अलग कोडिंग करनी पड़ती है। तो जैसे अगर आपने किसी ने टीवाई वगैरह प्रोजेक्ट किया होगा तो आपको पता हो कि आप लोग फ्रंट एंड में जो है अगर वेबसाइट बना रहे हो तो आपको फ्रंट एंड में HTML की कोडिंग रन करनी पड़ती है टू इन्हांस योर पेजेस और टू डेवलप योर पेजेस। और जो आपका डेटा है जो आपको स्टोर करके रखना है उसके लिए आपको डेटाबेस के कोड रन करने पड़ते हैं, दैट इज़ अ बैकएंड। तो जब भी आप लोग मिडलवेयर रेडीमेड इन्वायरमेंट यूज़ करोगे थ्रू क्लाउड तो आपको ये दोनों चीज़ें जो है रन टाइम में ही मिलेगी, यानी आप लोग वहीं पे कोडिंग करोगे और वहीं पे आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल वैम सर्वर है, इसको आप लोग देखो एक बार फिर आपको क्लियर हो जाएगा। Then a solution can be partitioned into a group of logic that can be designed for both front-end and back-end instance invocation so as to optimize runtime execution and billing। तो इससे आपका जो काम है वो फास्ट हो जाता है, आपका रन टाइम एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है और आपके एप्लीकेशन जो है अच्छे से वर्क करते हैं। तो रेडीमेड इन्वायरमेंट यानी सिंपली आपको याद रखना है कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर मिलेंगे या फिर प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट रहेंगे कि जिसके थ्रू आप लोग डायरेक्टली आपका प्रोग्राम जो है रन कर सकते हो।
और ये रिमोटली वर्क करते हैं। इसका मतलब आप लोग इसको किसी भी लोकेशन से जो है एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी डिवाइस के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप लोग मोबाइल से इसको यूज़ करो, लैपटॉप से या फिर पीसी से इसको यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे जो है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का यूनिट नंबर 1 एंड होता है। In next lecture we are going to start unit number 2. Before that, now I am uploading the test for unit number 1 and everyone should attain the test, and please don't copy your answer from Google. You have to make your own answer and then write it down.